अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में बात करते हैं हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिन्हें हम FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ब्लड से ट्रैवल करते हुए ये हार्मोन्स आके ओवरी में एक्ट करते हैं। ओवरी में ये फॉलिकल्स जो कि फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं जिनके अंदर इमेच्योर एग्स पड़े होते हैं उन पे एक्ट करते हैं। फॉलिकल्स की मैच्योरेशन करवाते हैं, एग रिलीज होता है जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और साथ ही ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। यूँ ये सारे हार्मोन्स मिलके नॉर्मल फीमेल साइकिल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज में क्या होता है कि ये जो एक साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये क्यों डिस्टर्ब होता है? यही 4 हार्मोन्स जिनकी हमने बात की इनमें इम्बैलेंस आ जाता है। इम्बैलेंस किस तरह से आता है कि FSH की प्रोडक्शन कम हो जाती है, LH की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, और साथ ही साथ एंड्रोजन्स जो कि जिनमें मेल हार्मोन्स हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है फीमेल बॉडी में। इस इम्बैलेंस की वजह से फॉलिकल्स की प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से एग रिलीज नहीं होता जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। जब वो नहीं होती तो इन ओव्यूलेटरी साइकिल यानी कि ब्लीडिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। नॉर्मली ब्लीडिंग जो कि 28th डे पे हो रही होती है या 25th, डिफरेंट वेरी करता है फ्रॉम 21st to 28th डे, उसमें ब्लीडिंग नहीं होती। साथ ही क्या होता है कि जब फॉलिकल्स की मैच्योरेशन नहीं होती तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज़ होती हैं वो ओवरी में ही पड़ी रह जाती हैं जो कि बाद में सिस्ट में डेवलप हो जाती हैं। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में। मेन चीज़ इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जो सबसे ट्रबलसम सिम्टम है वो ये है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेगुलर हो जाता है। ब्लीडिंग नॉर्मल जैसे 21st से 28th डे पे जो ब्लीडिंग होनी होती है वो नहीं होती। कुछ लोगों को 1 मंथ की ब्लीडिंग नहीं होती, कुछ 2 मंथ पे चले जाता है। ये ज़्यादा सीवियरिटी की अगर हम बात करें तो गैप जो है वो ज़्यादा मंथ्स का भी आ सकता है। जब ब्लीडिंग नहीं होती, ओव्यूलेशन नहीं होती, तो इनफर्टिलिटी यानी कि जो मैरिड फीमेल्स होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती, उनमें प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके अलावा जो यंग गर्ल्स होती हैं उनमें क्या मसला ज़्यादा जो उनको परेशान करता है वो एक्नी का होता है और चेहरे पे बालों का आना या बालों का ज़्यादा हो जाना। एक्नी जो होती है मेनली फेस पे होती है, चेस्ट पे होती है और अपर पार्ट ऑफ द बैक पे हो रही होती है। इसी तरह बाल जो होते हैं वो फेस पे, अपर लिप्स पे, चिन पे और बाकी जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फेस के उन पे भी बहुत थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है। इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस, चूँकि फीमेल में मेल हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है तो फीमेल की जो होती हैं उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, फ्रंट से बाल्डनेस हो जाती है, फोरहेड से जो होते हैं वो बाल कम होना शुरू हो जाती हैं, थिनिंग हो जाती है हेयर्स की। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग भी होती है कुछ फीमेल्स में। टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है ऐसी बच्चियों में या वुमेन में जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला होता है। इसके अलावा अगर ये प्रॉपरली ट्रीट ना हो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व ना किया जाए तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर तक करवा सकता है। अब अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उन बच्चियों में या औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ हो जाती है। लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो हमारी डाइट है और हमारा लाइफस्टाइल है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, हम बिल्कुल वॉक नहीं करते, सारा दिन बैठ के काम करते रहते हैं। खाने पीने की हमारी आदत ऐसी होती हैं जिनमें फ़ास्ट फूड का बहुत ज़्यादा खाना या स्टार्ची फूड, मीठे की कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, उसके अलावा कैफ़ीन के बहुत शौकीन होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये वो चीज़ें हैं जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ को एग्रावेट करती हैं। उसके अलावा ओबेसिटी, जब ऑब्वियसली आप जो लोग ज़्यादा खाते हैं उसके साथ उनका कोई एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो वो ओबेसिटी की तरफ जाते हैं या ओवरवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं जिनमें डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये वो चीज़ें हैं जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की मेजर कॉजेज़ में आते हैं। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, जो लोग बहुत लंबे अरसे के लिए किसी भी वजह से बीमार रहते हैं, उनकी बॉडी में ऑनगोइंग एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चलता रहता है, उनमें भी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आम होता है। अब अगर हम इसके
प्रिवेंशन की बात करें या इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे